और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूक्रेन पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। रूस ने यूक्रेन पर शक्तिशाली मोर्टार से हमला किया है। हमले का एक नया वीडियो सामने आया है, वो आपके सामने रखते हैं। रूस ने यूक्रेन पर शक्तिशाली मोर्टार दागे हैं। रूसी सैन्य हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है और ये मोर्टार हमलों का वीडियो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। नया वीडियो सामने आया है, महायुद्ध में मोर्टार से हमला हुआ है। उधर चर्निहिव में भी रूस की नई रणनीति सामने आई है। आसमान से जमीन पर सुरक्षा दे रहे हैं हेलीकॉप्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, चर्निहिव में रूस इस नई रणनीति को अपना रहा है। आसमान से जमीन पर सुरक्षा दे रहे हैं रूस के हेलीकॉप्टर। रूसी सेना के काफिले को हवाई सुरक्षा किस तरह से दी जा रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। Произвел на смотре передачи воды 16 сторон. और एक बड़ी खबर इस वक्त खार्किव से भी मिल रही है। खार्किव पर रूसी हमले का एक वीडियो सामने आया है। एंटी टैंक मिसाइल से रूस ने हमला किया है। यूक्रेनी फौज पर गोले बरसा रहे हैं रूसी सैनिक और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें खार्किव की बताई जा रही हैं, जहां पर यूक्रेनी फौज पर गोले बरसा रहे हैं रूस के सैनिक। और एक और बड़ी खबर मैरियोपोल से इस वक्त मिल रही है। मैरियोपोल के क्षतिग्रस्त इमारतों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने ड्रोन के जरिए इमारतों को कब्जे में लिया है। दोनेत्स्क के अधिकारियों के मुताबिक मैरियोपोल के आधे क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया है, यानी आधा मैरियोपोल शहर रूस के कब्जे में आ गया है। जिन इमारतों को पहले
हवाई हमले करके नुकसान पहुंचाया गया था, वो इमारतें अब रूसी सेना के कब्जे में आ चुकी हैं। तस्वीरें ये मैरियोपोल की आपको दिखा रहे हैं और यहां पर ये देखिए उठता हुआ धुआं, जहां जहां पहले एयर स्ट्राइक की, हवाई हमले किए और जो इमारतें क्षतिग्रस्त हुई उन पर बाद में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। अधिकारी ये दावा कर रहे हैं, दोनेत्स्क के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये दावा किया है कि मैरियोपोल शहर के आधे क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और इस वक्त यह भी बड़ी खबर मिल रही है कि लवीव का एक तेल डिपो बर्बाद हो गया है। यूक्रेन के तेल डिपो पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लग गई। लवीव से यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो शहर अलग अलग हैं लेकिन हमले लगातार जारी हैं। एक ही तरह के हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक ज्यादा हो रही है और मिसाइल हमले में तेल डिपो तबाह हो गया है। लवीव से ये तस्वीरें और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मिसाइल से हमला किया गया और तेल डिपो को बर्बाद कर दिया है रूस की सेना ने। यूक्रेन के तेल डिपो पर मिसाइल अटैक हुआ और इस अटैक के बाद मिसाइल डिपो से आग की लपटें निकलने लगी। और चर्निहिव से बड़ी खबर, रूस की रणनीति। चर्निहिव में नई रणनीति सामने आई है। आसमान से जमीन पर सुरक्षा दे रहे हैं हेलीकॉप्टर। रूसी सेना के काफिले को हवाई सुरक्षा दी जा रही है, यानी आसमान से दुश्मन पर नजर रख रहे हैं हेलीकॉप्टर और जमीन पर धीरे धीरे रूस की सेना का काफिला आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें देखिए। और इस वक्त हमारे साथ कीव से कुलदीप जुड़ रहे हैं, जो लगातार हमें कीव के हालात के बारे में और यूक्रेन के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुलदीप, जरा बताइए आज किस तरह के हालात हैं वहां पर? हालात आज खराब हैं। रात से ही जो है धमाकों की आवाज बढ़ गई है, एयर स्ट्राइक्स बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। कीव के अंदर भी कुछ बिल्डिंग्स पे जो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी निशाना बनाया है और उनको नुकसान हुआ है। रात से अभी तक धमाकों की आवाज बढ़ गई है बहुत ज्यादा और आने वाले मुझे लगता है कि 10-1 दिनों में आपको कुछ जगह पर जो लड़ाई चल रही है जहां पर अभी, उनके रिजल्ट आने शुरू होंगे जी, क्योंकि अब जो लड़ाई है बहुत तेज कर दी गई है। जो कल से आज तक नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है और जल्दी से जल्दी इन जगह के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, देखिएगा आप। बिल्कुल, रिजल्ट तो क्या आपको वहां से नजर आ रहा है? क्या रूस बहुत आक्रामक हो गया है और रिजल्ट में नुकसान यूक्रेनी नागरिकों को हो सकता है? यूक्रेनी नागरिकों को भी होगा, यूक्रेन को नुकसान होगा। बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है और मतलब एकदम से जो स्टेप लिया गया है, जो मुझे कल से आज तक जो मुझे नजर आ रहा है, वो उससे पता लग रहा है कि ये आने वाले 2-4 दिनों में और कई गुना बढ़ जाएगा। जिस हिसाब से आज उन्होंने आक्रमण किया है, आज और कल के अंदर जो स्ट्राइक्स, उनकी एयर स्ट्राइक्स रही हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हर कुछ मिनट में हमारे को धमाकों की आवाज सुनने को मिल रही है। अभी मेरे ख्याल से कुछ मिनट पहले ही पता लगा है कि एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पे एयर स्ट्राइक हुई है, नुकसान हुआ है। एक मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी एक और रात को बम गिरा है। एक जो कीव रीजन में कई जगह पर गिरे हैं,
तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। तो क्या निर्णायक स्थिति में यह युद्ध पहुंच सकता है? क्योंकि आज 32 दिन तो पहले गुजर चुके, अब 33वां दिन है। कितने दिन और चलेगा, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए जी, 7 तारीख जैसे पुतिन ने बोला कि 7 मई तक हमने इसको खत्म करना है, और 9 मई जो इनका वर्ल्ड वॉर वाला जो विक्ट्री डे था, उस हिसाब से कि 9 को हम ये सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे उस हिसाब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल इतना ज्यादा कुछ होगा। मुझे तो क्योंकि शांति लग रही थी, लेकिन कल रात को जैसे ही शुरू किया है तो उससे पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं ये लोग, और जल्दी से मुझे लगता है कि रिजल्ट आने शुरू होंगे। क्योंकि अब गन टू गन जो है, मतलब फ्रंट पे लड़ाई जो चल रही थी उसको क्या उनको इन्होंने बाई एयर जो है उसको सपोर्ट देना शुरू कर दिया, ताकि इनके लोग जो है फौज और अंदर जा सके। इन सबके बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूक्रेन का स्टैंड क्या है? देखिए, स्टैंड तो इनका यही है कि आखिरी गोली तक लड़ेंगे। लेकिन देखिए, अब जो टर्की में बातचीत होनी है, अगर कोई रिजल्ट निकले तो मुझे रिजल्ट निकलते नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की होगी। मुझे नहीं लगता जो 33 में जो कंप्रोमाइज, जो 33 दिन तो लड़ाई चल रही है, उससे पहले से जो कंप्रोमाइज की बातें हो रही है, मुझे कहीं पे भी कंप्रोमाइज के 0% भी मुझे चांस नजर नहीं आ रहे। यानी कि जो कुछ होगा वो आर पार का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप, आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बता रहे हैं कुलदीप कि कीव में जो हालात हैं वो काफी खराब हो चले हैं, और अब स्थानीय जो नागरिक हैं उनके सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.